नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समांतर माध्य और माध्यिका बहुलक ये तीनों प्रकार के सवाल लगवाने जा रहे हैं तरीके से, सरल विधि से। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब मत करना। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पहले कि ये समांतर माध्य संख्याओं में कैसे निकालते हैं। इन संख्याओं को इस तरीके से लिखी होती हैं। फिर पहले इन्हें इस तरीके से लिखते हैं 10 + 8, 8 + 2, 2 + 15 + 10 + 2 + 8। और जितनी संख्याएं हैं वो बटे में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्याएं हैं तो 8 बटे में लिखेंगे। अब इनका टोटल कर लो, कितना बनेगा। 10 और 8 18, 18 2 20, 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45, 45 और 2 47, 47 और 8 47 और 8 कितने बनेंगे, 55। तो इनका 55 लिखो। 55 55 बटे में 8। फिर इनका भाग कर लो, चाहे अलग कर लो चाहे ऐसे ही कर लो। 55 8 से भाग करो। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 56 हो गया ज़्यादा तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48। अब इनका घटाना करो। इधर से लिया 15, 15 में से 8 गए, कितने बचे 7। इधर 4 बचा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 8 अठाएँ 64, 8 में 72 ज़्यादा होगा तो 8 अठाएँ 64। तो यहाँ कितना बचा, इधर से 10, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 6, 6 में से 6 गया, कितना नहीं बचा। तो इसका उत्तर आया 6.8। तो इसका आंसर आया 6.8। समांतर माध्य है, समांतर मध्य 6.8। अब दूसरे तरीका का समांतर माध्य है श्रेणी वाला। इस तरीके से श्रेणी होगी, x होगा f। तो इसे इस तरीके से लगाएंगे, जैसे कि ये श्रेणी है, इसे इस तरीके से सजाएंगे इसमें। फिर इसे f, इसकी x और f की गुणा होगी, जैसे कि 2 और 3 की गुणा होगी। 2 3 6 और 3 और 2 की गुणा फिर होगी, 3 दूनी 6। फिर 5 चक्कू 20 और फिर 4 पंचे 20। फिर 6 तियाँ 18, फिर 7 दूनी 14। फिर इनको सबको जोड़ लो, 6 6 12, 12 12 और 8 20, 20 4 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 2 2 4 5 6 2 8। अब फिर n बराबर कितना होगा,
3 2 5 4 9 9 और 5 14 3 17 2 19 कितने होंगे? 3 2 5 4 9 14 14 5 19 19 ही होंगे 19। फिर इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य का सूत्र है, यही सूत्र इसमें लगेगा। ये 84 बटे 19 इसका भाग होगा। 19 चौक इस तरीके से भाग कर लो। यहाँ पर करो 19 चौक 76। तो इधर से एक लिया तो इधर हो गया 14। 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8। 7 में से 7 भी कुछ नहीं बचा। फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 19 चौक 76, 19 चौक 76। इसलिए इधर बचा 4। तो 4.4 आंसर आया इसका। 4.4। ये हो गया समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर 4.4। तो इस तरीके से लगाना है। और दूसरा समांतर माध्य किससे लगाते हैं? इस तरीके से समांतर माध्य वर्ग अंतराल होगा और बारंबारता दी होगी। इस तरीके से सवाल होगा, ऐसे लगाना है। इस तरीके से श्रेणी बनानी है, ठीक है। फिर इसको जैसे कि वर्ग अंतराल है, इसमें वर्ग अंतराल में जितने का डिफरेंस हो इसको आधा लिखना है। जैसे कि 20 20 30 30 कितने होते हैं? इसे प्लस करो तो यहाँ पर होंगे 50। 50 के आगे दे कितने होंगे? 25 25। जैसे इसमें 30 और 40 कितने होंगे? 70। 70 के आगे 35 35। तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है ना। तो ऐसे इसमें लिख लो 35। फिर इसमें 90 40 50 90 90 के आधे 45। इस तरीके से लिखो 45 55 65 75 85। अब इनकी f गुणे x इनकी गुणा करो। इनकी गुणा करके बताओ कितने होंगे। इनकी f गुणे x की गुणा करो। समांतर माध्य इस विधि से निकालते हैं। इसका सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ये सूत्र है समांतर माध्य का। इसे निकालेंगे कैसे? इसकी गुणा करो 7 और 25 की गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर आएंगे 175।
75। और 9 और 35 की गुणा करोगे तो 315 आएंगे। 315। फिर 2 और 45 की गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 90। 4 और 55 की गुणा करोगे तो 220 आएंगे। ऐसे ही 6 और 65 की गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 390। ऐसे ही 8 और 8 गुणे 75 की गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 600। ऐसे ही 6 गुणे 85 की गुणा करो 510 आएंगे। 510। फिर इनका सिग्मा एफएक्स टोटल लिख लो कितना आएगा। तो इसका टोटल आएगा 2300। 2300 इसका टोटल आएगा। जोड़ना इसको, सभी को जोड़ोगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो 2300 आएगा। ठीक है। फिर यन कितना आएगा? यन जोड़ लो। 7 और 9 कितने होते हैं? बारंबारता। हाँ, बारंबारता। अब जोड़ लो कितनी आएगी? 7 और 9 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 6 28, 28 और 8 36, 36 और 6 36 और 6 कितने में? 42। तो यहाँ पर आएंगे 42। इस तरीके से लिखो। 42। अगर इस तरीके से ना लगे तो इसे भाग कर लो। 2300 को 42 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 54.76 आएगा। यही होगा इसका समांतर माध्य। समांतर मध्य 54.76, यही होगा समांतर मध्य। अब हम बताएंगे बहुलक। बहुलक को कैसे लगाते हैं? अब हम बताएंगे बहुलक कैसे लगाते हैं। बहुलक इस तरीके से संख्याएं दी होंगी, तो इसमें बहुलक पता करना है कौन सा बहुलक है। बहुलक निकालें कैसे? जो सबसे ज़्यादा संख्याएं एक जैसी हो, जो संख्याएं बार बार आती हैं, वही बहुलक है। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है? 2 कितनी बार है? 2 1 2 3 4 5 6। ये दो संख्याएं 6 बार हैं। और 4 वाली संख्याएं 1 4 तो संख्या एक ही बार है। और 5 वाली संख्या कितनी बार है? 1 2 3, ये 3 बार है। 3। अब 3 देख लो। 1 ये एक ही बार है। 3 है वो एक ही बार है। और 6 एक ही बार है। 2 है सबसे ज़्यादा बार। तो इसका मतलब है जो बहुलक है वो 2 है। इसमें बहुलक है 2, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार आया है। 2 ये 6 बार आया है, तो यही है बहुलक। इस तरीके से लगाना है।
अब दूसरे तरीके से बहुलक वर्ग अंतराल वाला बहुलक किस तरीके से लगाना है वो हम बताने जा रहे हैं। वो भी देखो, इसका सूत्र होता है। अब मैं आपको बहुलक बताने जा रहा हूँ। पहले कि इस बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर यल प्लस एफ जीरो माइनस F1 बटे F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। तो इसमें बहुलक किसे मानेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 10, तो बहुलक होगा नहीं, सवाल लगाने के लिए थे 10 को मानेंगे F1, तो यह होगा F1, यह होगा F2, यह होगा F0। ठीक है, तो यल क्या है? यल है 40, यल है 40, यल है 40 और पहले लिख लो यल क्या है? यल है 40। फिर यच क्या है? यच को 50 को 40 माइनस करो, 50 में से 40 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 10। तो 10 आया एच बराबर, तो निकल आया एच। अब F1 कितना है? F1 कितना है? F1 10 है। और F2 कितना है? 7। और F0 कितना है? 5। तब इस सूत्र से लगाते हैं बराबर यल कितना है? ये होगा अलग, यल कितना है? 4। यल कितना है? 40 प्लस, तो F0 कितना है? 5 माइनस F1 कितना है? 10। अब इसे 2 से नीचे तो 2 से गुणा होगी, क्योंकि 2F0 माइनस F1 माइनस F2, इस तरीके से इसकी गुणा होगी 5 से। माइनस 10 माइनस F2 क्या है? F2 है 7 गुणा एच कितनी है? एच कितनी है? 10। अब इसी तरीके से लगाओ 40, 10 में से 5 माइनस करो तो कितने बचेंगे? 5। अब 5 की 2 से गुणा करो तो कितने बचेंगे? 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 7 कितने होंगे? 17 गुणे 10 वैसे 40 प्लस, अब इसको 5 से 10 की गुणा होगी तो कैसे? 5 और 10 की गुणा होगी तो कितने होंगे? 5 10 50, 50 बटे, अब नीचे से माइनस कर लो, 17 में से 10 माइनस करो कितने बचेंगे? 7। और 7
50 को 7 से भाग करो तो कितने आएंगे? 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब कितना बचा? एक। कितना बचा? एक पॉइंट हो गया। 7.1 इसका उत्तर है। 7.1 आया तो यहाँ पे 7.1 आया। तो इसे इस तरीके से 40 प्लस 7.1 आया, 7.1 आया। जिससे जोड़ोगे तो यहाँ पर बहुलक निकल कर आ गया। तो बहुलक इसका होगा 47.1। यह है बहुलक, यही आंसर है। इस तरीके से बहुलक लगेगा। और माध्यिका, अब माध्यिका बताते हैं किससे लगेगा। माध्यिका माध्यिका को इस तरीके से लिखते हैं। माध्यिका ऐसी संख्याएं लिखी होती हैं, इससे इसमें माध्यिका कैसे निकालते हैं? जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। जैसे कि इसमें पहले से आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। उससे छोटी संख्या कौन सी है? पहले देख लो 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 और 3 ये है 3। अब 4, ये है 4 4 4 4 4 बार 4 है। 1 2 3 4। अब 5 देख। 5 5 5 के बाद कौन सी संख्या है? 8 8 8 के बाद 9। अब देख लेते हैं, जो सबसे बीच की संख्या होगी वही होगी माध्यिका। पहले 4 इधर से ले लो, फिर इधर से 4 लो। तो संख्या है 2। अगर 2 संख्या अगर बीच में पड़ती हैं तो इसे जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 4 तो कितने हुए? 8। अब इसका जोड़ करना है। जोड़ 4 इधर से ले लिए, 4 इधर से ले लिए, तो बीच में संख्या बची 2। तो इसमें कोई बीच में तो है नहीं, 2 है संख्या है। तो इसे दोनों को जोड़ लेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। तो कितना है? 8। 8 को 2 से भाग करना है। तो 2 चक्कू 8 तो 4 आएगा। इसकी नहीं, सॉरी, इसकी माध्यिका हुई 4। इसका उत्तर है माध्यिका से, इसकी माध्यिका है 4। ठीक है। अब हम माध्यिका बताने जा रहे हैं। माध्यिका कैसे लगेगी? इस तरीके से पेपरों में इस तरीके से आएगा माध्यिका लगाने के लिए। फिर इसे लगाना है इस तरीके से सराड़ी बना के। अब इसे संचयी करना है। संचयी निकालो। 2 का 2 2 2 और 4 6 6 और 5 11 11 और
10 कितना होगा 21, 21 और 7 कितना होगा 29, 29 और 7 कितना होगा 36, 36, 36 और 2 38, 38 और 5, 38 5 कितना होगा 33, 33 होगा 33, तो इसका 33 आएगा। तो n बराबर 33। तो इसका सूत्र होगा, माध्यिका का सूत्र ये है, सूत्र इसका माध्यिका का, ये माध्यिका का सूत्र है। तो इसे कैसे लगाएंगे, 33 प्लस 1 बटे 2 बराबर 34 बटे 2, 2 कम 2, तो यहाँ पर आएगा 17। तो इसका आंसर माध्यिका कितनी आई 17। ठीक है, इसकी माध्यिका है 17। दूसरा सवाल जो कि इस तरीके से माध्यिका पूछी जाती है पेपरों में, माध्यिका ज्ञात करो, वर्ग अंतराल दिया होगा। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से बनाना है सारणी से, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आप संचय निकाल लो इसकी। पहली बात तो है इसका सूत्र पता होना जरूरी है। इसका माध्यिका का सूत्र होगा, माध्यिका का सूत्र L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। ठीक है, इसे संचय निकाल लो। 2 2 और 4 6, 6 और 8 कितना होगा 14, 14 और 7 कितना होगा 21, 21 और 5 26, 26 और 6 22, 22 और 4 26, 26। तो कितना होगा n बराबर 26। फिर इसको इस तरीके से लगाएंगे, n l कितनी है, l कितनी है इसकी, पहले तो हाँ इसको इस तरीके से लगाएंगे, n बट्टे 2। ये सूत्र लगा पहले। ठीक है, ये वाला। तो 26 बट्टे 2, तो 26 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा, तो 1 2 13, 13 दूनी 26, तो 1 2 3 3 2 3 6, तो यहाँ पर आएगा 13। तो 13 है, n बराबर 13। तो इसका n हुआ 13, n बराबर 13 हुआ। तो 13 किस में आता है, 14 में आता है 13, 14 में आता है 13। तो सी एफ कौन सा हुआ, सी एफ हुआ 6 और एफ कौन सा हुआ 8 और यल कौन सा हुआ 30, यल हुआ 30 और एच को कैसे निकालेंगे, 40 में से 30 माइनस करो तो कितना हुआ बचा 10। तो एच निकल आई, कितना हुआ 10 बचा, तो वही है एच। अब यल निकाल लो, यल कैसे निकालेंगे, नहीं सॉरी सी एफ कितनी है, सी एफ कितनी है, सी एफ है 6 और एफ कितनी है
एफ है 8। ठीक है, अब इस सवाल को लगाओ। एल कितनी है 30, 30 प्लस, अब एच तो निकाल ही लिया है इससे, यहाँ पे लिखो 13, 13 माइनस सी एफ कितना है 6, बट एफ कितना है, एफ कितना है 8, एफ कितना 8 और एच कितना है 10 गुणे 10। इस तरीके से इसे लगाना। 30 प्लस 13 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा 7, 7/8 गुणे 10। अब इसकी गुणा होगी, तो 30 प्लस 7, 7.70, 70/8। अब 8 से इसे भाग दे दो, 8 8 64, 8 64, 8 8 64, तो कितना बचा 6 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ गया, 60 और 6, तो इतना आएगा 8.7। तो 8.7 आया, तो 30 प्लस तो 8.7, तो इसको जोड़ो, 30 प्लस 8.7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 38.7, तो 38.7, तो यही उसका उत्तर हुआ। इसी तरीके से माध्यिका लगाते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लाइक करें, वीडियो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।